पहाड़ियों पर उस सुबह धूप ने जैसे बर्फ की चादर पर सुनहरी परत चढ़ा दी थी। देवदार के पेड़ों से छनकर आती रोशनी और ठंडी हवा का संगम हर दिल को ठहरने पर मजबूर कर देता। दूर बहती ब्यास नदी की कल-कल ध्वनि जैसे जीवन का संगीत सुना रही थी। इन्हीं वादियों के बीच खड़ा था द हाईलैंड ग्रैंड रिजॉर्ट। बाहर से लकड़ी और पत्थरों से बनी इसकी भव्य इमारत पहाड़ों से ऐसे घुल मिल जाती मानो बरसों से वहीं खड़ी हो। यही रिजॉर्ट अब दिल्ली के नामचीन उद्योगपति रोहित मल्होत्रा की नई शान था। कृतिका शर्मा 25 वर्ष की एक साधारण मगर आत्मनिर्भर लड़की इसी रिजॉर्ट में कुछ ही दिनों पहले काम पर लगी थी। उसके पिता का देहांत जल्दी हो गया था और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र से उसके कंधों पर आ गई थी। माँ घर संभालती और छोटा भाई अभी कॉलेज में था। कृतिका सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता बनावटी नहीं थी। गेहुआ रंग, बड़ी काली आंखें और हल्की मुस्कान जो किसी का भी मन जीत ले, वह सादगी और आत्मसम्मान का संगम थी। उस सुबह जब वो पहली बार रोहित के ऑफिस में दाखिल हुई, उसका दिल हल्का सा कांपा। विशाल लकड़ी की मेज, चमड़े की कुर्सियां और कांच की दीवार से दिखती बर्फ से ढकी चोटियां, सब कुछ इतना भव्य था कि वह क्षण भर को ठिठक गई। मे आई कम इन, सर? उसने धीरे से कहा। रोहित फाइलों में डूबा हुआ था। बिना ऊपर देखे बोला, कम इन। कृतिका ने फाइलें सामने रखीं और सिर झुका लिया। तभी रोहित ने नजर उठाई। पहली बार उसने उस लड़की को गौर से देखा। सीधी सादी ड्रेस, हल्का सा काजल और चेहरे पर आत्मविश्वास की छाया। आप नई हैं? रोहित ने पूछा। जी सर, मैं कृतिका शर्मा, आपकी नई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसकी आवाज में झिझक भी थी और सच्चाई भी। रोहित ने हल्की मुस्कान दी। ओके, लेट्स सी हाउ यू मैनेज थिंग्स हियर। कुछ ही दिनों में कृतिका की लगन सबको दिखने लगी। वह देर रात तक काम करती, हर छोटी बात पर ध्यान देती, लेकिन उसकी एक आदत रोहित को चौंकाती थी। वह बिना झिझक अपनी राय रख देती। एक मीटिंग के दौरान जब सबने रोहित की योजना पर हामी भरी, तब कृतिका बोली, सर, अगर आप बुरा न माने तो मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी में रिस्क है। क्लाइंट्स शायद इसे उतना पसंद न करें। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रोहित ने उसे तीखी नजरों से देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, "You're bold enough, मिस शर्मा। लेट्स डिस्कस इट लेटर।" उस क्षण कृतिका को हल्की घबराहट हुई, पर उसके मन में एक संतोष भी था कि उसने सच कहा। एक शाम अचानक होटल में वीआईपी मेहमानों का आगमन हुआ। सब कुछ अस्त व्यस्त था। उसी समय बिजली चली गई। मेहमान नाराज होने लगे। कृतिका तुरंत मोमबत्तियां लेकर आई, लॉबी को रोशनी से भर दिया और मुस्कान के साथ मेहमानों को बालकनी पर ले जाकर बर्फीली वादियों का दृश्य दिखाया। सबकी नाराजगी पल भर में गायब हो गई। रोहित दूर से ये सब देख रहा था। जब माहौल संभल गया, वह उसके पास आया। इम्प्रेसिव, उसने गहरी आवाज में कहा, "आपने आज जो किया, वो शायद कोई और नहीं कर पाता।" कृतिका ने हल्की मुस्कान दी। "सर, ये मेरी ड्यूटी थी।" पर उसके भीतर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये पहली बार था जब रोहित ने उसकी ओर इस तरह देखा था। उसकी आंखों में एक अनकहा आकर्षण था। कुछ दिनों बाद दोनों देर रात तक काम में फंसे रहे। बाहर बर्फ गिर रही थी, हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कृतिका ने कॉफी बनाकर लाई और कप रोहित के सामने रख दिया। "आपको थकान होगी, सर।" रोहित ने उसकी आंखों में देखा। "थकान तो है, लेकिन तुम्हारी बनाई कॉफी शायद मिटा दे।" उनकी नजरें टकराईं। कुछ पल दोनों चुप रहे। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थी। कृतिका ने नजरें झुका ली, लेकिन उसका हाथ कप रखते रखते हल्का सा रोहित की उंगलियों से छू गया। एक झुरझुरी सी दौड़ गई। रोहित उस स्पर्श को महसूस करता रह गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। काम खत्म होने के बाद जब कृतिका बाहर जाने लगी, तो रोहित दरवाजे तक उसे छोड़ने आया। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी।
आज की रात बहुत खूबसूरत है, रोहित ने धीमे स्वर में कहा। कृतिका ने हल्की मुस्कान दी। मनाली की हर रात ऐसी ही जादुई होती है। उनके बीच फिर वही खामोशी उतर आई। दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर कह न पाए। बस उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। उस रात बर्फ ने मनाली की वादियों को ढक लिया था और रोहित और कृतिका के दिलों में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। मनाली की सुबह उस दिन और भी ठंडी थी। बादल पहाड़ों के कंधों पर झुके हुए थे और हवा में हल्की नमी थी। कृतिका अपने केबिन में फाइलें संभाल रही थी कि तभी रोहित का कॉल आया। मिस शर्मा, हमें साइट विजिट पर जाना होगा। नया स्पा प्रोजेक्ट है, आज ही देखना है। कृतिका ने हामी भरी और तुरंत तैयार होने लगी। उसने हल्की ऊनी शॉल ओढ़ी और कार की ओर बढ़ी। कार के दरवाजे पर रोहित पहले से खड़ा था, काले ओवरकोट में, धूप के चश्मे लगाए। उसकी शख्सियत हमेशा की तरह दमदार लग रही थी। रेडी? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। जी सर। कार चल पड़ी। पहाड़ी रास्तों पर कार के पहिए घूमते गए और खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी वादियां नजर आती। शुरुआत में दोनों चुप रहे, लेकिन चुप्पी में भी एक अजीब सा खिंचाव था। रोहित कभी कभी चोरी छिपे कृतिका की ओर देख लेता। उसकी उंगलियां स्कार्फ को ठीक करते हुए कांपसी जाती और रोहित के भीतर हल्की सी गर्माहट जगाती। एक तीखे मोड़ पर अचानक कार झटका खाकर रुकी। कृतिका संतुलन खो बैठी और सीधा रोहित के कंधे से टकरा गई। उसका गाल उसके सीने से छू गया। दोनों एक पल को वहीं ठिठक गए। रोहित ने उसकी कमर पकड़कर संभाला। केयरफुल। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। कृतिका ने झटके से खुद को अलग किया। उसके गाल लाल हो चुके थे। सॉरी सर। रोहित ने बस हल्की मुस्कान दी और कार आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी सिहरन बाकी रह गई। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि आगे बढ़ना संभव नहीं रहा। ड्राइवर ने कहा, सर, पास में ही एक लकड़ी का गेस्ट केबिन है, वही रात गुजारनी होगी। रोहित ने हामी भरी। केबिन छोटा मगर सुंदर था। लकड़ी की दीवारें, बीच में फायरप्लेस और एक ही बड़ा बिस्तर। खिड़की से बाहर बर्फ के फाहे गिरते दिख रहे थे। कृतिका ने भीतर कदम रखा और उसकी सांस अटक सी गई। ये जगह बेहद निजी और शांत थी। रोहित ने आग जलाई। लपटें धीरे धीरे कमरे को रोशनी और गर्माहट से भरने लगी। ठंड ज्यादा है, आपको कंबल ले लेना चाहिए, रोहित ने कहा। कृतिका ने सिर हिलाया, लेकिन ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। वह कॉफी बनाने लगी, मगर चीनी का डिब्बा उठाते वक्त उसके हाथ फिसल गए। डिब्बा गिरा और कॉफी उसके हाथ पर छलक गई। आह! वो हल्के से कराह उठी। रोहित तुरंत उसके पास आया, उसका हाथ थाम लिया। लेट मी सी। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थीं। वह धीरे धीरे उसकी हथेली सहलाता रहा। उस स्पर्श ने कृतिका के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। अब ठीक है? रोहित ने आंखों में देखते हुए पूछा। कृतिका उसकी नजरों से बच नहीं पाई। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मानो कमरे की खामोशी को तोड़ दे। कुछ देर बाद दोनों फायरप्लेस के पास बैठे। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी। कमरे में सिर्फ आग की चटक और उनकी सांसों की आवाज थी। कृतिका ने धीरे से कहा, ये सब सपने जैसा लग रहा है। रोहित ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, सपना या सच? कृतिका? वह चुप रही। उसकी आंखों में अनकही चाहत झलक रही थी। रोहित ने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हें पता है, जब से तुम इस होटल में आई हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा हूं, मगर हर बार तुम्हारी मुस्कान मुझे रोक लेती है। कृतिका की आंखों में आंसू चमक उठे। सर, ये ठीक नहीं है। मैं बस आपकी एम्प्लॉय? रोहित ने मुस्कुराकर कहा। तुम सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं हो कृतिका, तुम कुछ और हो मेरे लिए। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। फायरप्लेस की लपटें जैसे कमरे की हर दीवार पर नाच रही थीं। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन भीतर कमरे का माहौल और भी गर्म होता जा रहा था।
रोहित अब भी कृतिका का हाथ थामे हुए था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कृतिका डूबती चली जा रही थी। कृतिका, उसकी आवाज धीमी थी, मानो सिर्फ उसके कानों तक पहुंचना चाहती हो। तुम जानती हो ना, मैं अपने दिल की बात आसानी से किसी से नहीं कहता। कृतिका की सांसें तेज थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया। सर, हमें ये सब। रोहित ने उसके होठों पर उंगली रख दी। सर, मत। उनके बीच की दूरी अब न के बराबर रह गई थी। रोहित ने धीरे से उसके गाल को छुआ। वह स्पर्श इतना कोमल था कि कृतिका की आंखें अपने आप बंद हो गईं। तुम्हारे गाल पर बर्फ से भी ज्यादा नरमी है, रोहित ने फुसफुसाकर कहा। कृतिका का दिल बेकाबू हो उठा। उसने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई वासना नहीं, बल्कि सच्ची चाहत थी। धीरे धीरे रोहित झुका और उसके होठों को छू लिया। ये चुंबन हल्का था, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कृतिका का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी उंगलियां अनायास रोहित की बाहों में कस गईं। वह मानो उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ पल बाद रोहित ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कृतिका। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी। पर ये सब आसान नहीं है। आसान हो या मुश्किल, मैं तुम्हें चाहता हूँ, रोहित ने दृढ़ता से कहा। फिर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रही। आग की गर्माहट और उनके दिलों की धड़कनों की गर्मी ने वातावरण को और भी गहन बना दिया। उसकी हथेलियां धीरे धीरे कृतिका की पीठ पर सरकने लगीं। वह स्पर्श न तो अधीर था, न ही जबरदस्ती। उसमें सिर्फ एक गहरी मोहब्बत और अपनापन था। कृतिका ने भी अपनी सारी झिझक छोड़ दी। उसने अपना चेहरा रोहित के सीने पर छिपा लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि कृतिका को भी महसूस होने लगी। समय जैसे थम गया था। खिड़की के बाहर बर्फ ने पूरी दुनिया को ढक लिया था और भीतर इस छोटे से कमरे में दो दिल एक दूसरे में सिमट रहे थे। रोहित ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में कैद कर लीं और उन्हें अपने होठों से छुआ। तुम्हें एहसास है, कृतिका, तुम मुझे किस कदर पागल बना देती हो? कृतिका की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। शायद उतना ही जितना आप मुझे। रोहित ने उसे पल भर के लिए देखा और फिर उसके माथे पर हल्की सी चुंबन रख दी। ये क्षण इतना गहन था कि कृतिका को लगा मानो सारी दुनिया गायब हो गई हो और बस यही पल हमेशा के लिए थम गया हो। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर बैठे रहे। रोहित ने कंबल उसके चारों ओर लपेट दिया और खुद उसके पास बैठा रहा। वे एक दूसरे से लिपटे घंटों बातें करते रहे, अपने बचपन की, अपने सपनों की, अपने डर की। कभी रोहित उसके बालों को सहलाता, कभी उसकी उंगलियों से खेलता, कभी कृतिका अपना सिर उसकी बाह पर रखकर उसकी धड़कनें सुनती। उनके बीच की ये नजदीकी अब सिर्फ शारीरिक नहीं रही, बल्कि आत्मिक हो चुकी थी। जब रात और गहरी हो गई तो दोनों एक दूसरे से लिपटे लिपटे नींद की आगोश में चले गए, बिना किसी और चाहत के, बस इस तसल्ली के साथ कि अब उनके दिलों ने एक दूसरे को पा लिया है। सुबह की हल्की किरणें केबिन की खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी। बाहर बर्फ अभी भी गिरी हुई थी, लेकिन आसमान साफ हो चुका था। हवा में ताजगी थी और बर्फ पर चमकती धूप मानो किसी नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। कृतिका धीरे धीरे नींद से जागी। उसने पाया कि वह अब भी रोहित की बाहों में सिमटी हुई है। उसका सिर उसके सीने पर था और रोहित की बाह उसके कंधे पर मजबूती से टिकी हुई थी। उस क्षण कृतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था मानो पूरी दुनिया रुक गई हो और ये पल सिर्फ उनका हो। रोहित भी जाग गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। गुड मॉर्निंग, सनशाइन, उसने धीमी आवाज में कहा। कृतिका शर्मा गई और जल्दी से उठ बैठी। मुझे चाय बना देनी चाहिए। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर ऐसे ही रह लेते हैं। मुझे तुम्हारी आदत डालनी है।
कृतिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई बनावटीपन नहीं। वह धीरे धीरे पिघलती चली गई। जब कृतिका चाय बनाने लगी तो रोहित पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें उसके कानों को छू रही थी। मुझे मदद करने दोगी? रोहित ने धीरे से कहा। कृतिका के हाथ कांपने लगे। आप बैठ जाइए। नहीं, मुझे तुम्हारे पास खड़े रहना अच्छा लग रहा है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे कप से पकड़ने में मदद की। वह स्पर्श इतना अंतरंग था कि कृतिका का चेहरा लाल हो गया। चाय पीते समय दोनों फायरप्लेस के पास बैठे। बाहर बर्फ की सफेदी और भीतर आग की लपटें, मानो उनके रिश्ते का प्रतिबिंब थी। रोहित ने धीरे से कहा, कृतिका, कल रात मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल को इतना खुला पाया। तुमने मुझे कमजोर भी बनाया और मजबूत भी। कृतिका की आंखों में नमी आ गई। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा। आपके साथ मैं खुद को सुरक्षित और अपूर्व महसूस करती हूँ। रोहित झुककर उसके आंसू पोंछने लगा। इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इनकी जगह सिर्फ मुस्कान होनी चाहिए। फिर उसने उसके होठों पर हल्की चुंबन रख दी। ये चुंबन रात से अलग था। इसमें सुबह की ताजगी और एक नई शुरुआत का वादा था। दिन बढ़ता गया, लेकिन वे दोनों उसी छोटे से केबिन में खोए रहे। कभी बातें करते, कभी खामोश हो जाते। बीच बीच में उनके बीच नजदीकियां और गहरी होती। रोहित ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाया। तुम्हें पता है, तुम्हारे बालों में बर्फ की खुशबू है। कृतिका मुस्कराई। और आपकी बातों में गर्माहट। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी एक अजीब सी चाहत छिपी थी। धीरे धीरे रोहित ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। कृतिका का चेहरा उसकी गर्दन से सट गया। वह नजदीकी इतनी स्वाभाविक थी कि कृतिका ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो गई। इस बार रोहित ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सिर्फ उसे बाहों में भरकर अपने सीने से लगाया और देर तक चुपचाप बैठा रहा। कृतिका, उसने फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कृतिका की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी। कुछ मत कहिए, बस मुझे ऐसे ही थामे रहिए। और रोहित ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोपहर तक मौसम साफ हो गया और ड्राइवर ने आकर बताया कि सड़कें खुल गई है। रोहित और कृतिका ने सामान समेटा और कार की ओर बढ़े। बाहर की वादियां अब और भी खूबसूरत लग रही थी, मानो प्रकृति भी उनके रिश्ते की गवाह बन गई हो। कार में बैठते समय कृतिका ने चुपके से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या ये रिश्ता दुनिया की सच्चाइयों को झेल पाएगा? रोहित ने उसकी नजरों को पढ़ लिया। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और मुस्कराया। डोंट वरी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। कृतिका ने पहली बार बिना झिझक मुस्कराते हुए उसका हाथ थाम लिया। मनाली की वह यात्रा और केबिन में बिताई रात ने रोहित और कृतिका के रिश्ते को एक नया आयाम दे दिया था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए सिर्फ बॉस और असिस्टेंट नहीं रहे थे, बल्कि कुछ और ही, कुछ ऐसा जो नाम देना मुश्किल था, लेकिन महसूस करना बेहद आसान। पर कहानियां सिर्फ सपनों में ही परिपूर्ण नहीं होती। असली दुनिया की हकीकतें अक्सर रिश्तों की परख लेती है। जब वे दोनों होटल लौटे तो वहां स्टाफ की नजरें उन पर ठहरने लगी। होटल में अफवाहें फैलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र कृतिका और रोहित थे। सुना है दोनों रात भर बाहर साथ थे। बॉस के साथ ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं। ऐसी फुसफुसाहटें कृतिका के कानों में भी पड़ी। वह परेशान हो उठी। उसकी परवरिश में इज्जत सबसे बड़ी पूंजी थी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ और भाई तक ये बातें न पहुँचें। एक दिन उसने हिम्मत करके रोहित से कहा, सर, हमें थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। लोग बातें बनाने लगे हैं। रोहित ने भौहें चढ़ा ली। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क क्यों पड़ता है? क्या हम दोनों को अपने दिल की सच्चाई नहीं पता? कृतिका ने धीमे स्वर में कहा, मुझे फर्क पड़ता है रोहित।
मेरी इज्जत, मेरे परिवार का मान, ये सब दाव पर है। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ थामना चाहा, लेकिन उसने झटके से हाथ खींच लिया। यह पल दोनों के लिए कठिन था। उस रात रोहित अपने कमरे में अकेला था। शराब का गिलास हाथ में लिए वो खिड़की से बाहर बर्फ देखता रहा। क्या मैं सच में उसे मुश्किल में डाल रहा हूं? लेकिन उससे दूर रहना, ये तो नामुमकिन है। वही दूसरी ओर कृतिका अपने छोटे कमरे में बैठी रो रही थी। उसे अब भी रोहित की बाहों का एहसास था, उसकी आंखों की गहराई, उसका आश्वासन, सब कुछ। वो खुद से लड़ रही थी, ये रिश्ता मुझे कहाँ ले जाएगा? क्या मैं वाकई उसके जीवन का हिस्सा बन सकती हूँ? अगले दिन सुबह कृतिका ने कोशिश की कि रोहित से न मिले, पर किस्मत ने उन्हें बार बार आमने सामने ला खड़ा किया। शाम को होटल की टेरेस पर रोहित उसे अकेला पा गया। कृतिका, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। कृतिका चुप रही, उसकी आंखें नम थीं। रोहित ने धीरे धीरे उसके चेहरे को थामा। मैं जानता हूं दुनिया हमारी राह आसान नहीं बनाएगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे तोड़ देता है। कृतिका ने आंसू रोकने की कोशिश की। और अगर मैं हार गई तो? अगर मैं इस बोझ को नहीं उठा पाई तो? रोहित ने उसे बाहों में खींच लिया। तो मैं तुम्हें थाम लूंगा, हमेशा। ये कहते हुए उसने उसके होठों को चूम लिया। इस बार का चुंबन पहले से कहीं गहरा था। इसमें जुनून भी था, दर्द भी और तसल्ली भी। कृतिका ने भी खुद को रोकना छोड़ दिया। उसने रोहित की बाहों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उनके होठों का मिलन धीरे धीरे और तीव्र होता गया। कृतिका की सांसें तेज हो रही थी। रोहित की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसल रही थी। टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट इतनी गहरी थी कि ठंड का एहसास ही मिट गया। कुछ देर बाद वे दोनों चुपचाप एक दूसरे से सटे रहे। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कृतिका ने उसकी बाहों में सिर छुपा लिया। उसके भीतर का डर कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं। लेकिन उनके रिश्ते की ये नजदीकी जल्द ही बड़ी चुनौती लेकर आई। होटल का एक पुराना मैनेजर, जिसे रोहित ने प्रमोशन से वंचित किया था, जलन से भर गया। उसने कृतिका और रोहित की तस्वीरें चुपके से खींच ली, टेरेस पर एक दूसरे से सटे हुए। ये खबर धीरे धीरे अखबारों और बिजनेस सर्कल में फैलने लगी। टाइकून रोहित मल्होत्रा और उनकी असिस्टेंट का अफेयर। ये सुर्खियां दिल्ली के मीडिया तक पहुंच गईं। रोहित का फोन लगातार बज रहा था। उसके बिजनेस पार्टनर नाराज थे। ये स्कैंडल कंपनी की इमेज को खराब कर देगा। तुम्हें अपनी असिस्टेंट से दूरी बनानी होगी। रोहित ने गुस्से में फोन पटक दिया। किसी को मेरी जिंदगी तय करने का हक नहीं है। लेकिन कृतिका ये सुनकर हिल गई। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आपकी इज्जत, आपका बिजनेस, सब दाव पर लग रहा है। उस रात उसने चुपके से इस्तीफा लिखकर रोहित की मेज पर रख दिया। जब रोहित ने अगली सुबह वो इस्तीफा देखा, उसका दिल डूब गया। वह सीधे कृतिका के कमरे में पहुंचा। ये क्या है? कृतिका ने आंसू रोकते हुए कहा, ये सही है रोहित, मैं आपकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। आप मुझे भूल जाइए। बोझ? रोहित चीखा। तुम मेरे जीने की वजह हो कृतिका। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कृतिका ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन मैं खुद को आपके काबिल नहीं मानती। रोहित ने उसके कंधे पकड़कर कहा, तुम ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। कृतिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने नजरें झुका लीं। कभी कभी प्यार ही काफी नहीं होता रोहित। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में बेचैन रहे। रोहित ने बार बार फोन मिलाया, लेकिन कृतिका ने नहीं उठाया। वो सिर्फ अपने तकिए से लिपटी रही, आंखों में आंसू और दिल में रोहित का चेहरा। रोहित भी शराब के गिलास में डूबा रहा, लेकिन उसके होंठ अब भी कृतिका के चुंबन को याद कर रहे थे। उसकी बाहों की गर्माहट अब भी उसकी त्वचा पर थी।
दोनों ने उस रात एक दूसरे को छुए बिना भी एक दूसरे को सबसे गहराई से महसूस किया। कृतिका ने भले ही इस्तीफा देकर रोहित से दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल से वह उससे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो पा रही थी। वह अपने कमरे में बंद होकर कई रातें आंसुओं में गुजार रही थी। उसकी उंगलियां बार बार उस जगह चली जाती जहां रोहित ने उसे छुआ था, जहां उसने अपने होठों की गर्माहट छोड़ी थी। हर स्पर्श मानो उसकी त्वचा पर अब भी जिंदा था। रोहित के लिए ये और भी कठिन था। उसने पहली बार किसी लड़की के सामने अपनी आत्मा खोल दी थी। उसने सिर्फ शरीर नहीं, अपना दिल भी कृतिका के हाथों में सौंप दिया था। वह रातें उसे याद आती जब बर्फीली हवाओं के बीच कृतिका उसकी बाहों में सिमट गई थी। उसका चेहरा, उसकी सांसों की मिठास, उसकी धड़कनों की आहट, सब कुछ। पर अब उसके बिना कमरा जैसे सूना पड़ा था। शराब के गिलास में वो बार बार उसे देखने की कोशिश करता, लेकिन हर घूंट और भी जलन पैदा कर देती। 3 दिन बाद कृतिका होटल छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो वापस दिल्ली जाएगी और अपनी पुरानी जिंदगी जीने की कोशिश करेगी। लेकिन जाने से पहले वह एक बार टेरेस पर खड़ी होकर बर्फ से ढकी वादियों को देख रही थी। उसी समय रोहित वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, नींदहीन रातों और शराब का असर साफ दिख रहा था। तो चली जाओगी? उसकी आवाज भारी थी। कृतिका ने सिर झुका लिया। ये सही है रोहित, यही हमारे लिए अच्छा है। रोहित आगे बढ़ा, उसके करीब आ गया। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं? क्या तुम सच में मुझसे दूर रह पाओगी? कृतिका कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गई। रोहित, मुझे मजबूर मत कीजिए। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी छाती पर रख दिया। सुनो, ये धड़कन, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। कृतिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन दुनिया को भाड़ में जाने दो, रोहित ने लगभग चिल्लाकर कहा। फिर अचानक उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कृतिका उसके सीने से लग गई। वह उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई। रोहित ने उसके कानों में धीरे से कहा, मैंने तुम्हें चुना है कृतिका, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। कृतिका ने विरोध नहीं किया। उसका दिल कह रहा था, यही मेरा सच है, यही मेरा प्यार है। उनके होंठ फिर से मिल गए, इस बार और भी गहराई से। बन में इतनी तड़प थी कि मानो 3 दिन की जुदाई का सारा दर्द उसमें समा गया हो। उस रात वे दोनों फिर से एक ही कमरे में थे। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन कमरे के भीतर जुनून की आग जल रही थी। रोहित ने उसकी हथेलियां अपने होठों से छुईं। तुम्हारी हर उंगली मेरे लिए किसी कविता की तरह है। कृतिका शर्मा गई, लेकिन इस बार उसने खुद भी उसके चेहरे को छुआ। और आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके बीच अब कोई रोक टोक नहीं थी। हर स्पर्श, हर आहट, हर चुंबन उन्हें और गहराई से जोड़ रहा था। कृतिका ने पहली बार खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया, और रोहित ने भी उसे वैसे ही संभाला जैसे कोई अनमोल खजाना हो। सुबह की धूप कमरे में फैली तो दोनों अब भी एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा। रोहित, ये रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। रोहित मुस्कराया। तो तय हो गया, हम अब कभी जुदा नहीं होंगे, चाहे जो भी हो। कृतिका ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी मुस्कान में राहत थी, लेकिन आंखों में चिंता भी। वह जानती थी असली संघर्ष अब शुरू होगा। होटल से लौटते ही दिल्ली में हलचल मच गई। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं। रोहित के घर पर पत्रकार डेरा डालने लगे। उसके बिजनेस पार्टनर उसे समझाने लगे, अगर तुम इस रिश्ते को जारी रखोगे तो हमें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। रोहित ने सबकी परवाह न की। मेरे लिए पैसे से बढ़कर वह है। लेकिन कृतिका का दिल हर पल डर से घिरा रहता। उसकी माँ ने फोन पर पूछा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं,
तू कहाँ फंस गई है कृतिका? कृतिका ने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं माँ, सब अफवाह है। लेकिन फोन काटने के बाद वह रो पड़ी। उस रात कृतिका ने रोहित से कहा, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं अपने परिवार को भी शर्मिंदा नहीं कर सकती। रोहित ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम्हारा परिवार ही मेरा परिवार है। जो भी करना होगा हम साथ करेंगे। कृतिका ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। क्या आप सच में मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे? रोहित ने उसके होठों पर हल्की चुंबन रखते हुए कहा, मैं तो अपनी सांसें भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। कृतिका ने उसे कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें एक हो गईं। इस बार उनका मिलन सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी था। दिल्ली लौटते ही रोहित और कृतिका का रिश्ता सिर्फ उनका नहीं रहा। मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया सब जगह उनकी चर्चा होने लगी। बिजनेस टाइकून रोहित मेहरा और उसकी असिस्टेंट के बीच अफेयर। क्या ये रिश्ता सिर्फ शौक है या सचमुच का प्यार? ऐसी हेडलाइंस हर अखबार की शोभा बढ़ा रही थी। रोहित के घर में भी भूचाल मच गया। उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या सुन रहे हैं लोग? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा बिजनेस सब दांव पर लगा है। रोहित ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने सिर्फ किसी से प्यार किया है। प्यार? वह भी एक ऐसी लड़की से जो तुम्हारी क्लास की नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर रोहित का खून खौल उठा। बस, अगर कोई मेरी लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका है। उधर कृतिका का हाल और भी बुरा था। उसकी माँ और मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बड़ी आई मेहरा साहब की दुल्हन बनने। हमारे घर की लड़की होती तो अब तक निकाल बाहर कर देते। कृतिका के लिए ये सब सहना कठिन था। वह रात को रोहित को फोन करती और रोते हुए कहती, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, पर ये सब सहना बहुत मुश्किल है। रोहित हर बार उसे दिलासा देता, मैं हूं ना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक रात रोहित उसे लेने आया। चलो, थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाए। वह उसे अपनी फार्म हाउस पर ले गया, जो दिल्ली से दूर एक हरी भरी जगह पर था। वहां न शोर था, न कोई कैमरा, न कोई दबाव, सिर्फ खुला आसमान, सितारे और सन्नाटा। रोहित ने उसका हाथ थामकर कहा, यही असली दुनिया है। यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। कृतिका की आंखों में नमी आ गई। काश हम हमेशा ऐसे ही रह पाते। रोहित मुस्कराया। तो फिर आज रात यही मान लो कि दुनिया सिर्फ हमारी है। फार्म हाउस के बगीचे में दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और ऊपर पूरा आसमान तारों से भरा था। रोहित ने धीरे से कहा, कृतिका, तुम जानती हो, हर तारा मुझे तुम्हारी आंखों जैसा लगता है। कृतिका शर्मा गई। उसने आंखें झुका लीं। आपको हर बात में कविता क्यों दिखती है? क्योंकि तुम खुद मेरी सबसे खूबसूरत कविता हो। इतना कहकर रोहित ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और होठों पर चूमा। चुंबन इतना गहरा था कि कृतिका पूरी तरह उसमें खो गई। धीरे धीरे वो उसके करीब सिमट गई। रोहित ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी थी। कृतिका ने पहली बार अपनी झिझक छोड़ दी। उसने खुद रोहित का हाथ थामा और उसे अपने दिल के करीब ले आई। आपसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके बिना अधूरी हूं। रोहित की आंखें चमक उठीं। तो अब अधूरापन खत्म। अब हम एक दूसरे के साथ पूरे हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पाया जैसे सदियों से तड़प रहे हों। हर स्पर्श, हर आहट, हर आह जैसे आत्मा की गहराई से निकली हो। उस रात उनका मिलन सिर्फ प्रेमियों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जो समाज और दुनिया के बंधनों से ऊपर उठकर एक दूसरे में समा गए। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, कृतिका रोहित के सीने पर सिर रखे सो रही थी। रोहित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब जो भी होगा मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। कृतिका चौंककर उठी। लेकिन आपके परिवार, आपका बिजनेस? रोहित ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मुझे सब मंजूर है।
अगर मुझे चुनना है तो मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा। कृतिका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार पूरे दिल से मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं भी हर मुश्किल का सामना आपके साथ करूंगी। रोहित ने ठान लिया था कि अब वह कृतिका को अपनी जिंदगी का हिस्सा सबके सामने बनाएगा। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स, परिवार और मीडिया सबको एक भव्य गाला नाइट में बुलाया। कृतिका को उसने पहले ही समझा दिया था, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी असिस्टेंट नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बनाकर पेश करूंगा। कृतिका घबराई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर सबने विरोध किया तो? रोहित ने उसके हाथों को थाम लिया। तो भी मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा। हॉल में हर तरफ चमक दमक थी। कृतिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे की मासूमियत और साड़ी की मोहकता ने सबकी नजरें खींच ली। रोहित ने जैसे ही स्टेज पर आकर माइक उठाया, सब शांत हो गए। उसने गहरी आवाज में कहा, आज मैं आप सबको अपने दिल का सबसे बड़ा राज बताने आया हूं। मैंने जिंदगी में बहुत दौलत, शोहरत और इज्जत पाई, लेकिन आज मुझे वो मिला है जो सबसे अनमोल है, प्यार। सबकी नजरें कृतिका पर टिक गईं। रोहित ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और पूरे हॉल के सामने कहा, कृतिका, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? कृतिका की आंखें भर आईं। वो कांपते हुए स्टेज पर गई। सबके सामने उसने रोहित का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, हाँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन साथ ही कुछ कानाफूसियां भी शुरू हो गईं। ये लड़की तो बिल्कुल साधारण है, रोहित जैसी हस्ती का चुनाव यही? कृतिका ने सब सुना, लेकिन रोहित की बाहों में उसे इन बातों की परवाह नहीं रही। गाला नाइट के बाद रोहित उसे लेकर सीधे अपने पेंट हाउस पहुंचा। शहर की ऊंचाइयों से रात का नजारा बेमिसाल था। रोहित ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आज तुम सिर्फ मेरी हो। कृतिका की सांसें थमसी गईं। रोहित ने उसके होठों पर लंबे गहरे चुंबन दिए। उसके कानों, उसके गालों और उसकी गर्दन पर होंठ फिराते हुए वह बोला, जब तुम पास होती हो तो पूरी दुनिया थम जाती है। कृतिका ने भी इस बार कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने खुद उसके शर्ट के बटन खोले और अपनी उंगलियों से उसकी छाती पर प्यार लिखा। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। खिड़की से आती हवा उनके रोमांच को और सजीव कर रही थी। उनके शरीर और आत्मा एक हो गए। ये सिर्फ वासना नहीं थी, ये एक गहरा वचन था कि चाहे कैसी भी आंधियां आए, वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुबह जब कृतिका जागी तो रोहित उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। कृतिका शर्मा गई और उसकी छाती पर सिर छुपा लिया। मुझे डर लगता है रोहित, कि ये सब बस एक सपना न हो। रोहित ने उसके माथे पर चूमते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मीडिया ने इस खबर को तूल दिया। बिजनेस टाइकून का स्कैंडल, शादीशुदा महिला को छोड़कर एक आम लड़की से इश्क। हालांकि रोहित शादीशुदा नहीं था, लेकिन मीडिया ने अफवाहें फैला दी। उसके घरवाले फिर गुस्से से भड़क उठे। कृतिका के घर में भी मां बीमार पड़ गई। अब दोनों पर असली परीक्षा आ गई थी। गाला नाइट के बाद से मीडिया ने दोनों की जिंदगी में चैन छीन लिया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर वही सुर्खियां थी, मेहरा ग्रुप का उत्तराधिकारी और उसकी साधारण असिस्टेंट की कहानी। क्या ये प्यार है या एक और स्कैंडल? ऑफिस में लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। कुछ लड़कियां जलकर कहती, देखा, साधारण सी लड़की ने बॉस को फंसा लिया। कहा मेहरा साहब और कहा वो लड़की। कृतिका को हर शब्द तीर की तरह चुभता था। रोहित की मां ने सख्ती से कहा, अगर तुम इस लड़की को घर लाओगे तो समझ लो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रोहित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया है, पर मेरी जिंदगी का चुनाव मेरा होगा। कृतिका मेरी सांसों में बसती है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कृतिका के घर में भी मां बीमार पड़ गई। मोहल्ले की औरतें ताने देती, बड़ी आई साहबजादी बनने।
बेटी अगर घरवालों की इज्जत नहीं रख सकती तो उसका कोई हक नहीं। कृतिका रात रात भर रोती और रोहित को फोन पर कहती, मुझे लगता है मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। रोहित हर बार उसे बाहों में भर लेता और कहता, तुम मेरी जिंदगी हो, बर्बादी नहीं। मीडिया और परिवार से बचकर वे अक्सर मिलते, कभी रोहित के पेंट हाउस में, कभी फार्म हाउस में। एक रात जब बाहर तूफान था और बारिश खिड़की से टकरा रही थी, रोहित ने कृतिका को अपनी बाहों में खींच लिया। देखो, ये आंधिया, ये तूफान, सब हमारे खिलाफ है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर तूफान से लड़ सकता हूँ। कृतिका ने उसकी आंखों में झांका, और जब आप साथ हो तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। रोहित ने उसके गीले बालों को सहलाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उस रात बिजली की चमक और बारिश की बूंदों के बीच उनका प्यार और भी गहरा हो गया। हर स्पर्श जैसे एक प्रतिज्ञा था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिजली गुल हो चुकी थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में कृतिका की साड़ी उसके भीगे जिस्म से चिपकी हुई थी। रोहित ने धीरे धीरे उसका पल्लू हटाया। तुम जानती हो, मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक हूँ, पर असली खजाना तो यही है। कृतिका शर्मा गई और उसके सीने से लिपट गई। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। रोहित ने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसके हर स्पर्श में, हर चुंबन में एक जंगली प्यास थी और साथ ही गहरी मोहब्बत। कृतिका भी पूरी तरह उसके हवाले हो गई। उस रात उनका मिलन ऐसा था मानो तूफान के बीच दो आत्माएं एक दूसरे में समा गई हों। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, कृतिका ने रोहित के सीने पर सिर रखा और धीमे स्वर में कहा, क्या ये सब हमेशा चलेगा, या एक दिन हालात हमें अलग कर देंगे? रोहित ने उसकी ठोड़ी उठाकर आंखों में देखा। अगर हालात हमें अलग करेंगे तो मैं हालात से लड़ जाऊंगा। तुम मेरी हो, कृतिका, हमेशा के लिए। कृतिका की आंखें छलक उठीं। उसने होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं भी हर तूफान में आपके साथ रहूंगी। लेकिन उनकी ये कस्में सुनने वाला कोई और भी था। रोहित का एक बिजनेस प्रतिद्वंदी, जिसने सोचा, अगर इस लड़ाई में मैं आग में घी डाल दूं तो मेहरा का साम्राज्य डगमगा जाएगा। अब उनके प्यार के साथ साथ उनके करियर और जिंदगी को भी चुनौती मिलने वाली थी। रोहित का सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंदी विक्रम, कृतिका और रोहित के रिश्ते की खबर सुनकर मुस्कुराया। अब खेल मजेदार होगा। जब तक ये लड़की उसकी जिंदगी में है, रोहित की कमजोरी मेरे हाथ में है। उसने मीडिया में और झूठी खबरें फैलानी शुरू की। रोहित मेहरा अपनी असिस्टेंट को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी के फैसले बदल रहा है। कंपनी की गिरती साख का कारण बॉस का अफेयर। शेयर मार्केट में भी अफवाहों की वजह से मेहरा ग्रुप के शेयर गिरने लगे। ऑफिस में हर कोई कृतिका को शक की नजर से देखने लगा। एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के दौरान किसी ने ताना मारा, लगता है अब फैसले बोर्ड नहीं बल्कि बेडरूम में लिए जाते हैं। कृतिका का चेहरा जल उठा, लेकिन रोहित ने वही टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, ध्यान रखो अपनी जुबान पर। कृतिका सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं, मेरी इज्जत है, और अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उस पल कृतिका की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, रोहित हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहेगा। उस शाम कृतिका बेहद टूटी हुई थी। रोहित, मैं थक गई हूँ। हर कोई मुझे शक की निगाह से देखता है। शायद मुझे आपकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। रोहित ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी से सांसें चली जाएंगी। वह उसे पास खींच लाया और गहरे चुंबन में अपने सारे डर और गुस्से को बहा दिया। उस रात वे दोनों इतने करीब आ गए जितना पहले कभी नहीं हुए थे। मोमबत्तियों की रोशनी में उनके जिस्म एक दूसरे से लिपट गए। हर चुंबन, हर स्पर्श एक वादा था कि चाहे कितनी भी साजिशें हों, उनका प्यार नहीं टूटेगा। कृतिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर रोहित उन्हें अपने होठों से सोख लेता।
अब कभी मत कहना कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कृतिका ने भी उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। और आप हमेशा मेरे। उनकी धड़कनों की ताल पर वो रात पिघलती चली गई। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली तो कृतिका रोहित की बाहों में थी। उसके बाल बिखरे थे, होठों पर हल्की मुस्कान थी। रोहित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, देखो, बाहर लोग चाहे हमें तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। कृतिका ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से और कसकर लग गई। अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। लेकिन उसी वक्त विक्रम की नई चाल चल चुकी थी। उसने सबूत गढ़वाकर ये दिखाने की कोशिश की कि कृतिका ने कंपनी के कुछ गुप्त दस्तावेज लीक किए हैं। अचानक मीडिया की हेडलाइन बदल गई। क्या प्यार के नाम पर गद्दारी? रोहित की गर्लफ्रेंड पर कंपनी के सीक्रेट चुराने का इल्जाम। अब मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं था, ये सीधा कृतिका की इज्जत और रोहित के साम्राज्य पर हमला था। सुबह अखबार की सुर्खियों ने सब हिला दिया। कंपनी के सीक्रेट लीक में कृतिका शर्मा का नाम सामने। क्या रोहित मेहरा के प्यार ने उसे अंधा कर दिया? टीवी चैनल्स पर बहस हो रही थी। एक साधारण लड़की ने करोड़ों का नुकसान कराया है। ये रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का सौदा है। कृतिका का दिल धड़क धड़क कर टूटने लगा। ऑफिस में भी लोग उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ तो खुलेआम कहते, देखा, हम तो पहले ही जानते थे कि वो सिर्फ पैसा चाहती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहां विक्रम भी मौजूद था, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था। रोहित, आप इस लड़की की वजह से कंपनी खो देंगे। वो गद्दार है, हमें अभी इसे बाहर करना होगा। रोहित की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ आया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, कृतिका पर उंगली उठाने से पहले याद रखो, ये वही लड़की है जो दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करती रही है। अगर कोई गद्दार है तो वो लोग हैं जो झूठे सबूतों से किसी मासूम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई रोहित की आंखों में आग देख रहा था। लेकिन बाहर निकलते ही कृतिका का सब्र टूट गया। वह रोहित के सामने फट पड़ी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं आपकी वजह से सबकी नजरों में गिर गई हूँ। माँ बीमार है, लोग ताने देते हैं, और अब मुझ पर चोरी का इल्जाम है। शायद अगर मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं तो ये सब रुक जाएगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। रोहित ने उसे बाहों में जकड़ लिया। पागल हो क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। और सुन लो कृतिका, इस दुनिया से लड़ जाऊंगा पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस रात रोहित कृतिका को अपने फार्म हाउस ले गया। यहाँ कोई हमें जज नहीं करेगा, सिर्फ हम दोनों और हमारी सांसें। कमरे में हल्की मोमबत्तियां जल रही थी। बाहर बारिश थी। कृतिका रोते रोते थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही रोहित ने उसके होठों को छुआ, उसका दर्द धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने अपने सारे डर, सारे आंसू रोहित की बाहों में बहा दिए, और रोहित ने उसे वैसे थामा जैसे कोई टूटा हुआ शीशा थामे। संभाल कर, प्यार से, जुनून से। उनकी सांसें तेज होती गईं। कृतिका ने अपने सारे बंधन छोड़ दिए और खुद को पूरी तरह रोहित के हवाले कर दिया। उस रात उनका मिलन आंसुओं और मुस्कानों का संगम था, दर्द मिटाने वाला, प्यार को और गहरा करने वाला। सुबह जब सूरज की किरणें बिस्तर पर बिखरी, कृतिका रोहित की बाहों में थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। रोहित ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब देखना, मैं सबको साबित करूंगा कि तुम बेगुनाह हो। और जब वो दिन आएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि हमारा रिश्ता सिर्फ इश्क है, कोई सौदा नहीं। कृतिका ने उसकी आंखों में झांका, और मैं आपके साथ हर तूफान में खड़ी रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, लेकिन बाहर हालात और बिगड़ रहे थे। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे। मीडिया विक्रम के इशारों पर और जहर उगल रहा था। अब रोहित और कृतिका को न सिर्फ अपने रिश्ते, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी।
रोहित को मालूम था कि कृतिका निर्दोष है। उसने अपनी प्राइवेट टीम को हुक्म दिया, हर मेल, हर डॉक्यूमेंट, हर कैमरा फुटेज खंगालो, असली गुनाहगार सामने लाओ। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। असल में वो फाइलें विक्रम के लोगों ने ही चोरी की थी और सबूत ऐसे रखे कि शक कृतिका पर जाए। रोहित के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। खेल तो तुमने अच्छा खेला विक्रम, लेकिन अब मेरी बारी है। इस बीच कृतिका भीतर ही भीतर डर रही थी। वो अक्सर रोहित से कहती, अगर सबूत हमारे खिलाफ हो गए तो आपका साम्राज्य डगमगा जाएगा और लोग मुझे दोष देंगे। रोहित उसे अपने सीने से लगाकर कहता, तुम्हारा होना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मेरे पास सब कुछ हो पर तुम न हो तो मैं खोखला हूं। चाहे दुनिया गिरा दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर कृतिका की आंखें भर आतीं। तनाव भरे दिनों के बीच भी रोहित उसे प्यार की पनाह देना चाहता था। वो उसे मनाली की पहाड़ियों पर अपने पुराने लकड़ी के शैले कॉटेज ले गया। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। अंदर चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी। रोहित ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में थामा और मुस्कुराकर कहा, देखो, इस ठंडी रात में सिर्फ तुम्हारी गर्मी मुझे जिंदा रखती है। कृतिका उसके करीब आई। उनके होंठ मिले और फिर जैसे सारी दुनिया गायब हो गई। उस रात उनके बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरा जुनून और पागलपन था। हर चुंबन, हर स्पर्श, हर आहट मानो कह रहे हों, हमारा प्यार अटूट है। कृतिका ने पहली बार खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में खो जाने दिया, बिना किसी डर के। और रोहित ने उसे ऐसे थामा जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना हो। सुबह जब खिड़की से बर्फ की सफेद चादर झांक रही थी, कृतिका रोहित के सीने पर सिर रखे लेटी थी। रोहित ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आज से तुम्हारा डर खत्म। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम बेगुनाह हो, और फिर सबको बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। कृतिका ने धीमे स्वर में कहा, और मैं हमेशा सिर्फ आपकी रहूंगी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक बड़ी पार्टी रखी। उसका इरादा था मीडिया के सामने फिर से कृतिका और रोहित को अपमानित करना। लेकिन रोहित ने वहां सबूतों के साथ धावा बोला। उसने स्क्रीन पर सारे फुटेज दिखाए, कैसे विक्रम के आदमी ने कंपनी का डेटा चुराया और कृतिका के कंप्यूटर में डाला। हॉल में सनसनी फैल गई। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, तो असली गुनाहगार विक्रम है, कृतिका निर्दोष है। विक्रम की आंखों में खून उतर आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सबके सामने रोहित ने कृतिका का हाथ थामा और कहा, आज मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक मर्द की तरह ऐलान करता हूँ। कृतिका मेरी मोहब्बत है, मेरी ताकत है, और मैं जिंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। कृतिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। पार्टी से लौटकर दोनों ने अपने जीत का जश्न मनाया, सिर्फ अपने अंदाज में। कमरे में न शराब थी, न संगीत, सिर्फ उनका प्यार, उनकी सांसें और उनके जिस्म की गर्माहट। कृतिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, अब मैं सच में आपकी हूँ। रोहित ने उसे अपने सीने से कसकर लगाया, और मैं सिर्फ तुम्हारा। उस रात उनकी मोहब्बत ने अपने पराकाष्ठा को छू लिया। हर स्पर्श, हर धड़कन, हर पल जुनून और समर्पण से भरा हुआ। विक्रम की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कसम खाई, अगर रोहित और कृतिका को चैन से जीने दूं तो मेरा नाम विक्रम नहीं। उसने अंधेरे रास्तों का सहारा लिया, कभी मीडिया को गलत खबरें बेचना, कभी शेयर मार्केट में हेराफेरी करना, और कभी कृतिका को जान से मारने की धमकी देना। कृतिका अक्सर डरकर रोहित से कहती, कहीं ये नफरत हमें तोड़ न दे। कभी कभी लगता है कि आप मुझे छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रोहित उसे अपने सीने से लगाकर कहता, पगली, तुम मेरी सांस हो। सांस छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे? अगर मौत भी आई तो हम दोनों साथ झेलेंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी,
जिससे कृतिका का हर डर पिघल जाता। एक रात जब बाहर तेज तूफान था, रोहित ने कृतिका को अपने कमरे में खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और उसके चेहरे को दोनों हथेलियों से थाम लिया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो, हमारे बीच सिर्फ रोशनी है। उनके होंठ मिले और फिर एक एक कर सारी दूरी मिटती गई। रोहित के हर स्पर्श में आश्वासन था और कृतिका के हर आह में समर्पण। बिजली की चमक कमरे को रोशन कर रही थी, लेकिन असली चमक तो उनके प्यार में थी। कृतिका ने उस रात खुद को पूरी तरह रोहित के हवाले कर दिया, बिना किसी संकोच के। वो सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि एक आस्था थी। हम दो जिस्म नहीं, एक रूह है। सुबह जब तूफान थम गया, खिड़कियों से सुनहरी धूप कमरे में आ रही थी। कृतिका बिस्तर पर लेटी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर तृप्त मुस्कान। रोहित ने उसके माथे को चूमा और बोला, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब कोई विक्रम, कोई दुनिया हमें जुदा नहीं कर सकती। कृतिका ने उसकी उंगलियों को थामा और फुसफुसाई, अब मैं पूरी तरह आपकी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम ने आखिरी वार की तैयारी की। उसने कृतिका को किडनैप करवा लिया। शहर में अफरातफरी मच गई। मीडिया चिल्ला रही थी, कंपनी की सीईओ की गर्लफ्रेंड लापता। रोहित की आंखों में खून उतर आया। अगर मेरी कृतिका को कुछ हुआ तो मैं सब जलाकर राख कर दूंगा। रोहित ने अपने लोगों के साथ कृतिका तक पहुंचने का रास्ता खोजा। एक वीरान गोदाम में विक्रम उसे कैद किए बैठा था। विक्रम चिल्लाया, तुमने मेरी इज्जत छीनी, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत छीन लूंगा। लेकिन तभी दरवाजा टूटा और रोहित अंदर घुस आया। उसने विक्रम से सीधा मुकाबला किया। मुकाबला जोरदार था, मुक्के, वार, खून। लेकिन रोहित सिर्फ एक ताकत से लड़ रहा था, कृतिका का प्यार। आखिरकार रोहित ने विक्रम को हरा दिया। रोहित ने भागते हुए कृतिका को बाहों में भर लिया। कृतिका रोते रोते उसकी छाती से लिपट गई। मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। रोहित ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खोने का सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी रूह हो और रूह कभी जुदा नहीं होती। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार हर तूफान, हर साजिश, हर दुश्मनी से बड़ा। विक्रम की हार और उसके गिरफ्तारी के बाद मानो पूरे शहर ने चैन की सांस ली। लेकिन सबसे बड़ी जीत रोहित और कृतिका की थी। अब उनके बीच कोई डर, कोई साजिश, कोई दूरी नहीं बची थी। कृतिका बालकनी में खड़ी हिमालय की चोटियों को निहार रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। रोहित पीछे से आया और उसके गले में बाहें डाल दी। कितनी खूबसूरत हो तुम, उसने फुसफुसाया। कृतिका मुस्कुराई, सुंदर तो ये नजारे हैं, मैं तो बस आपकी परछाई हूं। रोहित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। नहीं, ये नजारे तभी खूबसूरत हैं जब तुम मेरे साथ हो। रोहित ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, कृतिका, मैंने बहुत कुछ पाया है इस दुनिया में, लेकिन मेरी असली जीत सिर्फ तुम हो। क्या तुम जिंदगी भर मेरी बनोगी? कृतिका की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे रोहित को गले लगा लिया और धीरे से बोली, मैं तो कब से सिर्फ आपकी ही हूं। उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उस पल पूरा मनाली तालियों की गूंज जैसा महसूस हुआ। उस शाम दोनों ने अपनी मोहब्बत का जश्न मनाया। न शोरगुल, न भीड़, सिर्फ एक लकड़ी के घर की खिड़कियों से आती ठंडी हवा और अंदर चूल्हे की गर्मी। कृतिका ने रोहित का हाथ थामा और कहा, आज पहली बार मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। जैसे सारी दुनिया रुक गई हो और बस हम दोनों रह गए हों। रोहित ने उसके चेहरे को हथेलियों में थाम कर कहा, तो फिर इस दुनिया को यहीं रोक देते हैं। और फिर उनके होंठ मिले, धीरे धीरे, गहराई से, बेकाबू होते हुए। उस रात उनके बीच सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, वो आत्माओं का संगम था। हर स्पर्श में चाहत थी, हर आह में समर्पण और हर धड़कन में एक वादा। कृतिका ने फुसफुसाकर कहा,
अब मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा के लिए। रोहित ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए जवाब दिया। और मैं सिर्फ तुम्हारा। उस रात दोनों ने प्यार को उसकी पराकाष्ठा तक महसूस किया। सुबह जब बर्फ से ढके पहाड़ सूरज की पहली किरण से सुनहरे हो रहे थे, रोहित और कृतिका साथ बैठे चाय पी रहे थे। कृतिका उसकी बाहों में सिमटी थी। क्या सच में अब सब खत्म हो गया? उसने पूछा। रोहित मुस्कुराया। नहीं, अब असली सफर शुरू हुआ है। ये सफर होगा हमारी मोहब्बत का। हर सुबह तुम्हारे साथ होगी, हर रात तुम्हारे साथ। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर सिर रख दिया। मनाली की वादियों में उनकी हंसी गूंज रही थी और ऐसा लगा मानो हवाएं भी गा रही हों। ये इश्क अब अमर है। आखिरकार उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार वही है जो हर तूफान में और गहराई तक डूब जाए और हर अंधेरे में रोशनी बन जाए।